बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर अब्बास हूँ। क्या हाल है? खैर खैरियत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हम सब को अपनी फिज़ो अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, आज थोड़ी सी जो वीडियो है ना, वो मेरी किसानों से मुतल्लिक़ है। तो मैं ख़ुद किसान था, अभी भी हूँ। तो मैंने जो कुछ सीखा है ना, वो बड़ी मुश्किल से सीखा है। मैं उन किसान भाइयों से मुखातिब हूँ जो लोग अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे, जो अभी तक कुछ कमा नहीं रहे। तो बात करने का मकसद ये है कि कोई भी काम होगा जो आपसे मुतल्लिक़ है, आपसे रिलेटेड है, तो आपको उसकी जो अव्वल है उससे लेकर आखिर तक का इल्म होना ज़रूरी है। तो किसान होना कोई जुर्म नहीं था। किसान को सब लोगों ने यही समझा के जो किसान है, इनके पास पैसा जो होता है ज़्यादा होता है, ये ऐसे कह लेते हैं कि ये पैसा बनाने वाली एक मशीन है। हालांकि किसान की जो फसल पे पालता है, उस पे उसका जो खून होता है वो निछावर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि जब ये माल गल्ला मंडियों में चला जाता है और उसके बाद ये तिजारती हाथों में चला जाता है, तो इस माल की वो इज़्ज़त कदर नहीं रहती जो मैंने रियल में देखी है। खुदा की कसम है, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं जब मैं देखता हूँ कि किसान उस रिज़्क़ को पाँव तले नहीं दबाता। मैंने देखा है, ऐसा काफ़ी बार देखा है। किसान जब अपनी फसल काट रहा होता है, जब उसको इकट्ठा कर रहा होता है, तो उसकी कोशिश होती है मेरा एक पाँव भी किसी फसल के सिट्टे पे ना पड़े। और मैंने उन मिलों में भी देखा है, उन ताजरों के वहाँ भी देखा है, जहाँ पे जो लोग होते हैं जूतों के साथ, और जो रिज़्क़ होता है वो गलियों में पड़ा होता है, जो रात को ऊपर से ढाँप देते हैं, फिर बारिश आती है। बहरहाल वो कहते हैं ना कि सोना जो होता है ना, वो सुनार के पास ही अच्छा लगता है। तो बहरहाल किसान भाइयों से मेरी गुजारिश यही है, आप जब भी खेती बाड़ी करोगे, आप बिल्कुल मेहनत करते हैं। हम किसान सब जो है मेहनत करते हैं, लेकिन उनको ना दो चार चीज़ों का इल्म नहीं होता, जिससे वो जो है मार खा जाते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यूट्यूब है, उसके अलावा दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया सारा भरा पड़ा है। इनके आज आपको 2022 में देख लें, किसी हवाले से भी आपको कोई चीज़ की भी मालूमात लेनी हो, चाहे वो कोई लीगल काम हो, अनलीगल काम हो, आपको उसकी मालूमात बड़ी आसानी से मिल जाती है। खेती बाड़ी करने के हवाले से जो है ना, सबसे पहले आपको जो अदवायात है, स्प्रे हैं, उनके मुतल्लिक़ काफ़ी इल्म होना चाहिए। आप जो है अपनी फसल के लिए आप इतने एजुकेटेड बन जाएं, आप जो अपनी फसलें हैं उनके लिए ख़ुद से अपने आप से स्प्रे तजवीज़ करें कि आया कि मैं इस पर कौन सा स्प्रे तजवीज़ करूं। और फिर आपको जब दवाइयों की दुकान पे जाएं, वहाँ पे आप उनको बोल के कहें, भाईजान यहाँ पे डेफेट का क्या रेट है, यहाँ पे फेप्रोनिल का क्या रेट है, यहाँ पे ट्राई अल्ट्रा का क्या रेट है। तो वो बंदा जो दवाई सेल कर रहा है, एक दफ़ा तो ऊपर उठ के तुम्हारे चेहरा पड़ेगा कि ये कौन सा जट किसान है जिसको दवाइयों को नाम भी आते हैं। तो वो फिर आपको जब रेट लगाएगा, तो वो ये भी देखेगा कि ये बंदा जो है एजुकेटेड है, तो इसको रेट जो है मैं मौके मुनासबत से अच्छा रेट लगाऊं। तो आप इस तरह काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। यानी कि आपको एक जो डेफेट का पैकेट है, आजकल तो मार्केट में हमें ये जो है 170 रुपये 80 रुपये का पड़ रहा है। तो काफ़ी ऐसे एरिए भी हैं जहां मैंने नोट किया है कि वो कहते हैं जी हमने गए दुकान पे, ऐसे हैं मेरे एरिए में काफ़ी ऐसे हैं, कहते हैं हमने कहा कि जी पालक कंडा है, ये है वो है गंदम में, तो उसने ये एक पैकेट उठा के दे दिया। तो उनको नाम का नहीं पता होता है इसके जहर कौन सी है, इसकी जहर का जो मिकदार है वो कितनी है। तो ऐसी अगर सूरत हाल बनती है तो वो 300 रुपये 400 रुपये में वो पैकेट जो है उठा के दे देते हैं। और वो किसान बेचारा जो नॉन एजुकेटेड होता है, जो इतनी मालूमात नहीं रखता, वो पैसे भर के ले आता है। बात करने का मकसद क्या है, आपने जो 4000 रुपये में एक दवाई लेनी थी, वो आपको 8000 रुपये में पड़ रही है, सिर्फ नॉन एजुकेटेड की वजह से। अगर आप यहाँ पे एजुकेटेड होते तो अगले बंदे से पूछते इसमें कौन सी जहर है, और इसकी जहर का जो फार्मूला है, वो फार्मूलेशन है, वो इम्पोर्टेड है या नहीं है, या इम्पोर्ट की है तो किस कंपनी ने की है।
बाइतमाद कंपनी है, नहीं है, नियस वगैरह की दवाई है, एफएमसी की दवाई है, तो इस तरह बायर की दवाई है। तो यानी कि वो जो पढ़ा लिखा होगा या थोड़ा एजुकेटेड बंदा भी, आजकल पता क्या है, ये भी मैंने काफ़ी देखा है, पता क्या है, जो पढ़े लिखे हैं ना वो पीछे रह चुके हैं। जो है ना वो एक तरह की मिसाल है ना, फिलाना ठिकरियाँ दा पड़ा हुआ है तो वो ना जो आज का नॉन एजुकेटेड बंदे हैं ना, वो काफ़ी हद तक तेज़ हो चुके हैं। वो जाते हैं दवाइयों को नेम वगैरह पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो उस तरह करते हैं कि ये इसके क्या फार्मूलेशन है, कहाँ से इम्पोर्ट, कहाँ से डिपोर्ट हुई है। तो वो ना ऐसे लोग, उनको अगर तालीम का पूछा जाए तो काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं जो मैट्रिक फ़ेल होते हैं। बहरहाल ये सिर्फ आपके लिए है, आप जिस फसल में हैं, यानी कि आप गंदम के काश्तकार हैं, आप मूंग के काश्तकार हैं, आप सूरजमुखी के हैं, या जो कोई भी फसल हो, उससे रिलेटेड आपको तमाम दवाइयों को पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई मैं इस्तेमाल करूं, या जाके बंदा आगे से पूछ लेता है कि यार कौन सी दवाई देनी चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि आपको मार्केट जो है वो पूरी जज करनी चाहिए। आप अपना जो शहर है जज करें कि कहाँ पे क्या रेट मिल रहा है। डेफेट जो है वहाँ पे कौन सी कंपनी का है, एल्डर का है, वार्बल ग्रुप का है, किस ग्रुप का है। तो ऐसी जो दवाइयाँ होती हैं ना, वो आप मार्केट से ना थोड़ा सा देखेंगे कि आपको फिर से आपको ना पता चल जाएगा कि ये कौन सा किसका क्या रेट है। कोई 230 रुपये में, 50 रुपये में सेल कर रहा होगा, अगर आपको वही चीज़ 160-170 रुपये में मिल रही है तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और लें, अपना फ़ायदा करें। अच्छा, दवाइयों से मुतल्लिक़ ये चीज़ें जो है ना, ये आपको करनी खुद पड़ेंगी। कोशिश करूँगा मैं। बहरहाल पता ही मसला क्या होता है, मेरे पास ज़रा टाइम कम होता है। टाइम के मुताबिक से बात ये है कि थोड़ी मेरी जो है ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। यूट्यूब भी मेरा एक अच्छा मशगला है। मैं यूट्यूब पे सिर्फ़ इसलिए आता हूँ, पहले ना यहाँ पे ना अपने आप में और अपने दोस्तों में, अपने जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं ऐसी मालूमात शेयर करता था, यानी कि जितने भी इधर के काश्तकार हज़रात हैं तो वो मुझसे मालूमात लेते थे, यार कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए या किस तरह करनी चाहिए, कितनी टैंकियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। एक जो है तो यानी कि फसल पे डेफेट की बात कर लें, कितनी टैंकी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इस तरह ना वो उनको तजवीज़ करके देता था। बहरहाल कंडीशन इस तरह बन चुकी थी, हमारे जो बड़े स्प्रे वाले डीलर थे तो वो कह देते थे यार दवाई जब दे रहे थे यार कोई मसला हो तो आप भाई सफदर के पास चले जाना, वो आपका जो मसला है हल कर दे जाएगा, हल कर देगा। मकसद बात करने का ये है, मैं इस पोजीशन तक कैसे पहुँचाऊँ। मुझे अभी भी काफ़ी अच्छी तरह याद है, 2012 की बात थी यार। पता है क्या है, मैं बाज़ वक़्त गहराइयों में चला जाता हूँ, बोलते 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 कसम से बंदे को अफसोस चलता है और बंदे को पता चलता है यार मैं क्या था, आज कहाँ पे हूँ। इसी तरह मैं आप जो लोग हैं सोए हुए हैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2012-13 की बात है, मेरा एक इसी तरह उस्ताद समझ लें, जिस बंदे ने मुझे दवाइयों को मुतल्लिक़ एजुकेटेड किया था, वो बंदा कहता है कि यार सफदर आप बखर चले जाएं, बखर से थोड़ी दूर हैं तो वहाँ पे निया सवेरा की दवाई है डुअल गोल्ड, वो ले लें, आपने फ्लड कर दें अपना। वो मैं कपास काश्त की थी, उसमें फ्लड करना लाजमी। ठीक है, मैंने कर दी। बहरहाल यकीन करें आज 2022 है तो उस वक्त ना मैं आज हंसी आती है मुझे ऐसी बातों पे। मुझे नहीं पता था डुअल गोल्ड का मकसद क्या है, उसने बताया, मैंने जाके डुअल गोल्ड ख़रीद ली और फ्लड कर ली। मुझे ये भी नहीं पता था कि डुअल गोल्ड का मकसद क्या है। अच्छा, आज अल्लाह का शुक्र है भाई, इतना पता चल चुका है कि डुअल गोल्ड का जो फार्मूलेशन है क्लोरो, उसके बाद इसमें क्लोरो को उसके आगे जो होता है एक फार्मूलेशन होती है, वो अब काफ़ी कंपनियां बेच रही हैं, जिनकी एफएमसी बेच रही है, बायर बेच रही है। अगर आपको बायर में नहीं मिल रही या एफएमसी में नहीं मिल रही, आपको इन 3 कंपनियों में डुअल गोल्ड का जो फार्मूलेशन है वो तो मिल जाएगा। तभी जाके नहीं पता था। अच्छा, तो इस तरह ना पैंडी से मुतल्लिक़ भी मालूमात नहीं थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी मालूमात है। मेरा मकसद बात करने का ये है, आप एजुकेटेड हो जाए। जब आप अपनी फसलों पे ये चीज़ें करेंगे, ख़ुद तजर्बे करेंगे, उसके बाद एक दवाई आपने ली है, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मेरी ना गंदम के लिए आप दवाई दे दें, तो वो बंदा आपको एक फेंडेस का डब्बा उठा के दे देता है, जी जाए ले जाए, ये आपका ना चौड़े पत्ते भी मारेगा और उसके साथ साथ जो है आपका जौदरा जो है दुम्बी सुटी ये वो ख़त्म कर देगा, और साथ में इटलांटिस का डब्बा पड़ा होगा। तो आप कहेंगे यार इटलांटिस दे दे,
अच्छा, ये बात ऐसी गहराई की होती है। एटलांटिस वाला पता है क्या है, एटलांटिस और जो फेंडिस है ना, इनकी बिल्कुल एक ही फार्मूलेशन है। एटलांटिस को जो क्रिएट किया है वो बायर ने किया है। जो फेंडिस है ये यहाँ के हमारे अपने ग्रुप है, पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे ग्रुप हैं, उन्होंने बनाया है। दवाई एक ही है, फेंडिस और जो एटलांटिस है, इनकी जहरें में सेम है, इनका काम सेम है और वन टू ऑल ये सेम है। तो थोड़ा ना फेंडिस में पता क्या है, इनको ना दवाई बेचने वालों को थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और जो एटलांटिस है उसमें थोड़ा प्रॉफिट कम होता है। बहरहाल आपको मैं ये भी बताता चलूँ, 850-900 रुपये एटलांटिस का रेट है। हालांकि इसकी जो रिटेल है 1200-1300 रुपये है, वो भी यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि हमने ये चीज़ें खुद इनसे मंगवाई हैं। और इनसे यानी कि इनको इतना, दुकानदारों को जब हम इतने एडवांस हो गए थे, एक मेरी बात नहीं है, और एक ये भी है, एक बंदे से मुआशरा तब्दील भी नहीं होता। जब पूरा मुआशरा एजुकेटेड होगा, पूरा मुआशरा तब्दील होगा, तो इंशाअल्लाह आगे कारोबारी भी ऐसे ही होंगे जो उस मुआशरे को हैंडल करेंगे, डील करेंगे। यकीन करें 2014-15 में ये जो एटलांटिस थी हम 1300-1400 रुपये में ख़रीद करते थे, और पिछले सालों में यानी कि 2021-22 की जो हमारी गंदम थी, वहाँ पे हमने एटलांटिस जो है वो 850 रुपये में ख़रीदी है, और फेंडिस भी इसी तरह। तो दुकानदार पता ही अब हमारी मेहनत करते हैं, वो कहते हैं देखिए आप ऐसा करें, फेंडिस उठा ले, एटलांटिस जो है ना वो उसमें थोड़ी प्रॉफिट है, हमें ना फेंडिस में ज़्यादा पड़ती है। बहरहाल मकसद बात करने का ये होता है कि हमें जो जहरों के जो फार्मूलेशन है ना, वो इंशाल्लाह एक जो रट्टा होता है वो लगा रही। एक बात ये, और किसान के लिए दूसरा पैकेज जो है वो खादों का है। खादों का तो बहरहाल इतना मसला नहीं है, क्योंकि खादों में इतनी कोई गहराई नहीं है, गहराई है भी सही, लेकिन जो पुराने जाट हैं उनके लिए कोई मसला होगा तो होगा। जो नई जनरेशन है सबको पता है, यूरिया का जो गट्टू है इस पर 46% लिखा होता है, यानी कि आप बेशक सोना यूरिया डाल दें उसमें नाइट्रोजन 46% ही है, आप एंग्रो का डाल लें उसमें भी 46% है, आप यानी कि बब्बर शेर जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ एक ही है, सेम है, वही है, यानी कि उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं। डीएपी में इसी तरह है, एनपीके खाद है, उसकी फार्मूलेशन ऊपर लिखी होती है, इनकी कि इतने परसेंट इसमें डीएपी है, इतने परसेंट नाइट्रोजन है और इतने परसेंट इसमें पोटाश है। इनके मैं तो खादों की तरह, बाकी खाद ये है कि 2-4 दुकानें बंदा चेक करके भी ले लेता है। तीसरी बात आगे है वो है मंडियों की। आजकल मंडियों तक रसाई के लिए हम तो हैं ही हैं, और हमारे जैसे और भी कई है। ये मैं नहीं कहता कि मैं एक आ गया हूँ या यूट्यूब पे बस अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मुझसे पहले भी काफ़ी ज़्यादा थे और मुझसे बाद में भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। आप यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, कहीं से भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, कुछ भी कर लें, आप अपनी फसलें जो हैं वो कोशिश करें एक फ़सल अपनी रिज़र्व रख लें। मिसाल के तौर पर आपने जो गंदम मैंने वो उठाई है, आपके ऐसे हालात पैदा करें यानी कि इतनी आपनी प्रॉफिट बनाएं कि आपको गंदम की जो है ना एक बोरी भी बेचनी ना पड़ जाए। आप गंदम जो है अपनी रख लें, उसके बाद आप मूंग काश्त कर लें। जब मूंग आपकी यानी कि तैयार हो जाए, मूंग की कटाई हो जाए, तो उस वक्त जो है ना आप सूरत हाल को भांपें, गंदम का क्या रेट है, मूंग का क्या है, गंदम को बेच दें, मूंग को रख लें। तो इस तरह ना मूंग जो है वो उस वक्त आपकी गंदम जो है आपको 1000 रुपये पर बोरी जो है 100 किलोग्राम बचा देगी। यानी कि आपकी 50 बोरी गंदम है ना, तो आपको 50,000 रुपया गंदम से फ्री में बच जाएगा। और ऊपर से आपने 50 बोरी, एक मिसाल के तौर पर आपने मूंग की रख ली है। मूंग है भाईजान, आपको एक बात बताता चलो, मूंग है जुआ। ये जो जुआ है ना, ये कभी डबल कर जाता है और कभी ये जो है तकरीबन उधर ही रहता है, लेकिन लॉस कभी नहीं होता। लॉस पता है किसको होता है? किसान को लॉस कभी नहीं होता। लॉस होता है ताजरों को, स्टाकियों को, उनको लॉस होता है। तो जो किसान है उसकी तो मकसद 50 बोरी है ना, उसने समझ ले 5,000 रुपये में 10,000 रुपये में बोरी रखी हुई है, बड़े क्या करेगा, रेट कम होगा पूरा सीज़न तो वो 9,000 रुपये बन जाएगी, या ज़्यादा रेट हो जाएगा तो 20,000 रुपये हो जाएगा। पर 15,000 रुपये में मैं कहता हूँ सेल कर लें। इनके मकसद है 5,000 रुपया बोरी बचा लें। 5,000 को भी छोड़ दें, आपने तकरीबन 3,000 रुपया बोरी बड़ा आसानी से मूंग में बच जाते हैं।
आपने अब मौसम आ गया है कहाँ पे, बाजरे का। बाजरे की जो है ना आपने फसल मूंग के बाद काश्त की कर दी, या वैसे बाजरा जब आपने उठाया तो बाजरा आपने रख दिया और मूंग आपने सेल कर दी। तो मूंग का जो 3,000 रुपया बोरी था ना, वो 50 बोरी की जो मूड़ी थी 5 3 15 1.5 लाख रुपए आपको मूंग से बच गए। मूंग से आपको कितने पैसे बच गए, 1.5 लाख रुपए, और 50,000 रुपये आपको गंदम में बचे थे। टोटल आपके फ़िलहाल प्रॉफिट जो है 2 लाख रुपए बन जाती है। अब चले जाते हैं हम आपके साथ बाजरे के ऊपर। अच्छा, बाजरा जो है आप रख लें, 50 बोरी रख लें। एक मैं छोटा सा पैकेज बता रहा हूँ, आपके पास 50 बोरी बाजरा पड़ा है। अच्छा, फिर इनको जो स्टॉक करने के हवाले से जो वीडियोस होती हैं वो हम शेयर करते रहते हैं, काफ़ी बंदे और भी शेयर करते रहते हैं कि इन पे मेहनत कितनी करनी चाहिए, ये फसलों को सुखाया कैसे जाता है। तो बहरहाल वो जो है जिनके साथ साथ जो होती है वो चीज़ें भी आपको रहनुमाई जो होती है साथ साथ होती रहती है। 50 बोरी आपने बाजरा रख लिया, ठीक है। 50 में तकरीबन आप समझ लीजिए 6,000 रुपये बोरी का रेट है। तो बाजरा जो है ना ये तकरीबन 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1500 रुपये बोरी इसमें पड़ते हैं। आप 1000 भी ना पड़े, 1500 रुपये, आप 5 रुपये बोरी में जो है ना मुनाफा जब मिल जाए तो आप सेल कर दें। आप बाजरे को जो है 5 रुपये प्रॉफिट के साथ बाजरा सेल कर लें, यानी कि 25,000 रुपये जो है आप बाजरे से कमा लिए। 2 लाख रुपये वो जो आपने मूंग और गंदम से कमाए थे, और 25,000 यानी कि 2,25,000 रुपये जो है ना, ये आपकी वो इनकम है जो आपने बग़ैर किसी एफर्ट के कमाई है। और ये एक छोटे ख़ानदान का बेहतरीन पूरे साल का पैकेज है। उसमें वो अपने सारे घर के सौदे पूरे कर लेगा, अपने घर का जो राशन है मुकम्मल पूरा करेगा, और उसके साथ साथ जो कपड़े जूती वगैरह हैं वो भी जिनके आप बना लेगा। भाई 2,20,25,000 रुपये ये वक्त के साथ साथ ये कम भी हो सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक भी आ सकते हैं, और यही पैसे 4 लाख रुपए तक भी प्रॉफिट हो सकती है। पर ये हमने जो आपको एक पैकेज बताया ना, मैक्सिमम का बताया। पर इस तरह काम करेंगे काश्तकार हज़रात तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बस हमारा यही अज़म है कि हमारा किसान, हमारा मुआशरा खुशहाल हो और खुशियाँ ही बाँटे, और हम एक दूसरे के साथ भी खुशियाँ बाँटें, एक दूसरे के काम आएँ। तो इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आप न्यू हैं तो हमारी सिर्फ आपसे थोड़ी सी यही गुजारिश होती है कि आप हमें सपोर्ट कर दिया करें। आपका एक दिया हुआ लाइक, आपका एक दिया हुआ सब्सक्राइब, और आपका एक दिया हुआ वॉच हमारे लिए और हमारा हौसला बुलंद करने के लिए बहुत काफ़ी है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।